अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है उनकी हर मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, हर गम को राहतों में बदल दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए, मैंने इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, सूरह बकरा से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वही एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों तक पहुंचाए और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोगों को इससे फायदा भी हुआ। ये मेरे रब का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की दावत को आम करने की तौफीक दी। कोई भी काम बिना अल्लाह की तौफीक के नहीं हो सकता। जो वीडियो मैंने शेयर की इनमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे। अच्छा, एक वीडियो ही बना दी जाए ताकि और लोगों को इससे फायदा हो सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन है कि इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ें, तस्बीह में कैसे पढ़ें। तो देखिए, अगर आपके पास नॉर्मल 100 दाने की तस्बीह है तो उसे आप अगर 10 बार पढ़ेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। और अगर आपको चलते फिरते पढ़ना है तो आप काउंटिंग मशीन का यूज कीजिए। ज्यादातर मैं उसी को यूज करती हूँ। और तीसरा मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप मोबाइल पे ना काउंट कीजिए कि आपने 1000 बार कितनी देर में पढ़ा। आपको 1000 पढ़ने में कितना मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है। तो आप सबसे पहले उसको पढ़ के देख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, जब आप काम कर रहे हैं उस दौरान आप मोबाइल पे स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए और आप पढ़ते रहिए। उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपका इस्तग़फ़ार भी साथ चल रहा होगा, आपका काम भी हो जाएगा। उसके बाद आप जब लास्ट में आप देखेंगे आपको 50 मिनट हुए, 60 मिनट हुए, जितने भी मिनट हुए हैं उनमें से आप कुछ मिनट कम कर दीजिए। उसमें का हिसाब कर लीजिए कि आपने 3000 पढ़ा, 4000 पढ़ा। अगर आपने 40 मिनट पढ़ा है तो आप उसे 3000 ही अस्तगफिरुल्लाह काउंट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ते समय दिमाग भी यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए थोड़ा कम ही काउंट करें, वो ज्यादा अफजल होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इस्तग़फ़ार पढ़ना है या अस्तगफिरुल्लाह। तो देखिए, इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना होता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना होता है। क्योंकि इस्तग़फ़ार तो करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस्तग़फ़ार के जो अल्फाज हैं कि किन अल्फाजों से अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो वो अस्तगफिरुल्लाह है। अल्लाहुम्मा गफिरली भी पढ़ सकते हैं, रब्बे गफिरली भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। तो इस्तग़फ़ार के बहुत सारे सीगे हैं, इनमें से आप कोई भी सीगा पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या असर से मगरिब के बीच इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं या मकरूह होगा तब। देखिए, असर से मगरिब के बीच आप इस्तग़फ़ार या कोई भी जिक्र कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। सिर्फ लास्ट का जो वक्त होता है, जिस वक्त एकदम सूरज डूब रहा होता है, मुश्किल से वो 5 से 7 मिनट का वक्त होता है, सिर्फ उस वक्त सजदे के लिए मना किया गया है। इसके अलावा किसी भी जिक्र से नहीं रोका गया है, ना ही कुरान पढ़ने से और ना ही कोई तस्बीह पढ़ने से। इसलिए आप असर से मगरिब के दरमियान में कोई भी जिक्र कर सकते हैं, चाहे वो दरूद शरीफ हो, चाहे वो इस्तग़फ़ार हो या फिर कोई और जिक्र हो। चौथा क्वेश्चन है, क्या पीरियड्स या हैज में इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। तो जी, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी मुमानियत नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं है, और बल्कि पढ़ना चाहिए क्योंकि उस वक्त शैतान और ज्यादा हावी रहता है। आम दिनों में जब इंसान पाक साफ होता है तो कुरान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है शैतान से। लेकिन इन दिनों में तो वो कुछ भी नहीं पढ़ता। हमें और ज्यादा कसरत से जिक्र करना चाहिए और ज्यादा कसरत से पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह की अमान में आ सके, ताकि अल्लाह की हिफाजत में रहे और शैतान से महफूज रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पढ़ें, दरूद या इस्तग़फ़ार। तो देखिए, दरूद और इस्तग़फ़ार दोनों कुरान और हदीस दोनों से साबित है। कुरान और हदीस दोनों में इस्तग़फ़ार की भी फजीलत बताई गई है और दरूद शरीफ की भी फजीलत बताई गई है। दोनों से गम दूर होते हैं, दोनों से मुसीबतें दूर होती हैं।
दरूद पढ़ने से 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और दरूद पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी वाजिब हो जाती है। इस तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं, हमारे गम दूर कर दिए जाते हैं और हमें वहाँ से रिस्क मिलता है जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होता। इसलिए दरूद और इस्तग़फ़ार दोनों की ही फजीलत बताई गई है। इसलिए दरूद और इस्तग़फ़ार दोनों को ही हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। दोनों ही बहुत ही अफजल अमल है, इसलिए दोनों को कसरत से जरूर थाम लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डेली 7000 मर्तबा ऑन सिटिंग में ही पढ़ना होगा? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस चीज के लिए कंफर्टेबल हैं आप वैसा कीजिए। आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज में भी पढ़ सकते हैं, मतलब आप नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और आप काम करते समय भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगी कि आप इस्तग़फ़ार का कुछ हिस्सा हर नमाज के बाद या किसी एक नमाज के बाद जरूर पढ़ें और अपने गुनाहों को याद करके पढ़ें, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके पढ़ें और इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वजू करके ही इस्तग़फ़ार पढ़ना है या बिना वजू के भी पढ़ सकते हैं? तो देखिए, आप वजू से भी पढ़ सकते हैं और बिना वजू से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आप नमाज के बाद जरूर थोड़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करिए वजू के साथ, ये ज्यादा अफजल अमल है। वजू करके पढ़ेंगे तो और ज्यादा अफजल है, लेकिन बिना वजू के भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 7000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह चलते फिरते पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, आप 7000 मर्तबा या 10,000 मर्तबा जितना भी पढ़ते हैं आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस्तग़फ़ार से 10 साल पुरानी डायबिटीज ठीक हो सकती है? तो देखिए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है और अल्लाह ने इस्तग़फ़ार में इतने सारे वादे भी किए हैं, तो आप इस नियत से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। लेकिन साथ आप सूरह फातिहा को भी 100 टाइम दम करके जरूर पिया कीजिए, क्योंकि सूरह फातिहा में अल्लाह ने शिफा रखी है। और साथ आप दरूद और इस्तग़फ़ार को भी अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और इस नियत से आप दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार दोनों को पढ़िए। अल्लाह तो कोई भी चीज करने पे कादिर है। तो फिर डायबिटीज क्या चीज है? तो अल्लाह डायबिटीज भी ठीक कर सकता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दरूद शरीफ को पीरियड्स में पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, आप दरूद शरीफ को पीरियड्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जवान हर वक्त पाक होती है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने में ज़हन कैसे लगाएं? तो देखिए, जब भी आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हो तो ध्यान आप अपने गुनाहों की तरफ रखें कि मुझसे कौन कौन से गुनाह हुए हैं, और हर गुनाह को आप याद करते जाएं। इससे आपका ज़हन इस्तग़फ़ार की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की। अगर आपके पास और भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह आगे भी मैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी आप ज़रूर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।